हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी से बता देना चाहूँ कि इससे पहले आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिसिटी का सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए थे इलेक्ट्रिसिटी का, और उसको मैंने 2 पार्ट में बताया था। इसलिए आज मैंने सबसे सटीक क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, मैंने तैयार किए हैं, जो आप लोगों को सबसे सूटेबल और सटीक क्वेश्चन आंसर होंगे। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव मैंने बनाए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित हमारे इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। इसलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। ठीक है, नंबर 1 में सवाल है। चलिए हम लोग एक एक करके सवाल को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 में सवाल है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सवाल क्या है? इसके बाद सवाल है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा आपको 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी यानी कि जो विद्युत घंटी होती है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो किस प्रभाव पर ये कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी एक बार इधर चुंबकत्व होता है ना, तो इधर आकर के और आवाज़ देती है, और एक बार इधर चुंबकत्व होता है तो आकर आवाज़ देती है, इसलिए चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन यानी लघुपथन का मतलब होता है कि जब विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है ना, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है लघुपथन में। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है आपको, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो है ना, दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी और डीसी दोनों प्राप्त होती है, दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत गैस में जो है निष्क्रिय गैस, जो किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो आप लोगों को बता दूं कि भारत में जो उत्पादित होता है ना विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति जो है 50 HZ यानी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
9 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, 9 नंबर में आपको सवाल कह रहा है, हमारे देश में विद्युन्मय तार एक उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। विद्युतमय होना चाहिए तार एवं उदासीन तार के बीच कितना का विभवांतर होता है, यानी दोनों के बीच में कितने विभव का अंतर होता है ना। तो दोनों के बीच में जो है 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट विभवांतर का अंतर होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220, ठीक है जी। अगला सवाल क्या कह रहा है, 10वां नंबर सवाल है आपको, विद्युतमय तार किस रंग का होता है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है, तो आप कहिएगा सर ये तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युतमय तार जो है लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो आप लोगों से बता दूं कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है ना, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी काला आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों से बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में हम लोग मापते हैं, ठीक है, टेस्ला में मापते हैं, टेस्ला में मापते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी पीतल, पीतल, पीतल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है ना, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपको, पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है जी, तो आप कहिएगा सर पृथ्वी का विभव बिल्कुल शून्य होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद सवाल है आपको, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, यानी कि डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना। अगला सवाल क्या है, 18, अगला सवाल है आपको, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई घटना नहीं होती है। तो यहाँ जो है आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो कैसे ज्ञात की जाती है, ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि इस प्रकार से एक वाम हस्त नियम बनाया जाता है,
उसी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 20 नंबर में सवाल है आपको, विद्युत मोटर चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर चलाया जा सकता है दिष्ट धारा पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिष्ट धारा पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, 21 नंबर में आपको सवाल कह रहा है, 21 नंबर में सवाल आपको कह रहा है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है किस पर, यानी विद्युत मोटर जो है किस क्रिया के आधार पर चलाया जाता है। ठीक है ना, तो 21 नंबर सवाल का आपको ऑप्शन नंबर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपको, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी डायनेमो के द्वारा, एक डायनेमो जो होता है इसके द्वारा क्या बदला जाता है, क्या बदला जाता है, तो एक डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि इसको कुछ ये यंत्र से चलाया जाता है, जिसको यह बाहर जो है 2 वायर निकाल दिया जाता है जो करंट के रूप में बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो डायनेमो से विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपको, विद्युत मोटर के द्वारा बल बदला जाता है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेम ये जो है ना, विद्युत ऊर्जा विद्युत डायनेमो के विपरीत कार्य करता है ना। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, 24 नंबर में कह रहा है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है ना, अभी अभी इसके पहले जो है एक सवाल बताए थे, उसमें फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ही ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है 25 नंबर में, मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो क्या होते हैं, तो परिमाण यानी परिमाण और दिशा, इसमें दोनों होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिनमें होते हैं, तो क्या होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या दिया है आपको, अगला सवाल आपको दिया है, अगला सवाल है आपको, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है, दर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि समानुपाती होता है, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल क्या है आपको, 27 नंबर में सवाल कह रहा है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो किसी छड़ चुंबक के अंदर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए इसके बाद 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको, 28वां नंबर सवाल कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, यानी जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत जल विद्युत जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, अगला सवाल कह रहा है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, सॉरी उसे यहाँ पे उसे होना चाहिए, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं,
तो आप कहिएगा सर ये तो हमको पहले से ही मालूम था, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। उसे अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपको। अगला सवाल कह रहा है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध तो क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइकल फैराडे जो थे भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्री थे, है ना। चलिए अगला सवाल आपको क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत परिपथ की लघु पथन विद्युत परिपथों की लघु पथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानियों से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? लघु पतन और अतिभारण का मतलब होता है कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी अधिक बढ़ जाती है, कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है, और इसके लिए इसकी सुरक्षा से बच जिससे हमारे क्या होते हैं विद्युत यंत्र जो है खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए हमें किसका प्रयोग करना अति आवश्यक होता है? तो विद्युत फ्यूज का। अगर हम लोग विद्युत फ्यूज लगा देते हैं, विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं, तो अधिक करंट के कारण यह क्या होता है कि गल जाता है, और गलने के बाद में हम लोग का सभी रासायनिक यंत्र जो है, सभी इलेक्ट्रिक यंत्र बच जाता है ना। चलिए अगला सवाल यानी अंतिम सवाल क्या कह रहा है। अंतिम सवाल कह रहा है, अंतिम सवाल आपको कह रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? परस्पर क्या होता है? तो सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी जब N और N को यानी चुंबक के एक ही प्रकार के ध्रुव को जब एक साथ लाया जाता है तो इसमें विकर्षण होता है, और S को भी फिर लाया जाता है तो भी विकर्षण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, विकर्षण होता है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले मैं आप लोगों से बता दूं बाबू, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर रात 9 बजे डेली लाइव क्लास चल रहा है जिसमें संस्कृत व्याकरण अभी पढ़ाए जा रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। और 450 का अगर ड्रीम 450 प्लस का ड्रीम अगर रखना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए, जिसका पोस्टर मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी जुड़ जाइए, और रात को 9 बजे लाइव क्लास के लिए, जिसमें अभी संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत का व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी वीडियो से और मेरे चैनल से जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।